इस वक्त जयराम रमेश के साथ हम लोग कोलकाता में हैं। कोलकाता और पश्चिम बंगाल में भी भारत जोड़ो यात्रा देखा जाएगा, उसी के लिए बात करेंगे सर से। सर, इस बार पश्चिम बंगाल में भी भारत जोड़ो यात्रा देखा जाएगा। ये क्या दूसरा लेग होगा या फिर? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। वो 3550 किलोमीटर 3600 किलोमीटर लंबा है और वो अगले 5.5 महीने में पूरा किया जाएगा। अब तक 200 किलोमीटर पूरे हुए हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में ये जो मेन भारत जोड़ो यात्रा गुजर नहीं रहा है, वहां हम अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कल असम में दिग्विजय सिंह जी और मैं गुवाहाटी गए थे और वहां ये घोषणा की गई कि 1 नवंबर से धुबरी से लेकर सदिया तक भारत जोड़ो यात्रा असम निकाला जाएगा, यानी कि पश्चिमी कोने से पूर्वी कोने तक। ऐसे ही आज हम कलकत्ता में हैं। 20 तारीख को यहाँ बातचीत होगी, अधीर रंजन चौधरी और बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ बात करेंगे। पर यह तय किया गया है कि अगले 2-3 महीने में दक्षिण पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तरी बंगाल या उत्तर से लेकर दक्षिण वो तय करेंगे। एक नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। क्या उसमें राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी मेन भारत यात्रा में है, मेन भारत यात्रा। इस भारत जोड़ो यात्रा में और जो राष्ट्रीय नेता हैं वो जरूर आएंगे और पश्चिम बंगाल से 100 कांग्रेस के कार्यकर्ता मेन भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। जब वो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा या राजस्थान से जाएगा या दिल्ली में होगा, वो तय हो रहा है। दिसंबर या जनवरी के महीने में वो शामिल होंगे और 10, 15, 20 किलोमीटर चलेंगे। पर इसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा के जो मकसद से शुरू की गई है, उसके जो सिद्धांत है, उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। देखिए, बार बार ये राहुल की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है। 120 लोग चल रहे हैं, 120, इसमें 1/3 महिलाएं हैं। औसत आयु 38 साल की है। राहुल गांधी ने बार बार कहा है, मैं इसको लीड नहीं कर रहा हूं, मैं इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहा हूं, मैं एक यात्री हूं, 120 लोगों के साथ में चल रहा हूं। हाँ, ये वास्तविक है कि मीडिया का अटेंशन, अखबारों का अटेंशन और सभी टीवी चैनलों का अटेंशन सिर्फ उनके चेहरे पर है, ये वास्तविक है। पर उनके अलावा और भी है। तो बार बार ये आप मुझे मत पूछिए ये राहुल का यात्रा है, राहुल जी यहाँ रहेंगे, नहीं, ये गलत है। ये कांग्रेस का यात्रा है, कांग्रेस संगठन का यात्रा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, सेवा दल जुड़ा हुआ है, महिला कांग्रेस जुड़ी हुई है, कई कांग्रेस के संगठन जुड़े हुए हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, जो बीजेपी को फाइट करते हैं, कोट एंड कोट तृणमूल, क्या आपको लगता है उनको भी सपोर्ट देना चाहिए? दिया है, पहले दिन ही हमने निमंत्रण दिया था। सिविल सोसाइटी संस्थाओं को हमने निमंत्रण दिया है और मुझे खुशी है कि तमिलनाडु में और केरला में ऐसे संगठन आए और जुड़े हैं जो कांग्रेस की आलोचना किया करते थे। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में न केवल कांग्रेस के प्रशंसक हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी संस्थाएं हैं जो कांग्रेस के आलोचक रहे हैं और बड़े कड़े आलोचक रहे हैं। तो हमने कहा है, कोई भी दल, कल केरला में आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया, तो कोई भी दल जो भारत जोड़ो यात्रा के जो सिद्धांत हैं, जो मकसद है, जो लक्ष्य है, उसमें विश्वास रखते हैं, वो उसमें शामिल होने में हमें कोई अर्ज नहीं, वो आ सकते हैं। आपको लगता है तृणमूल सपोर्ट करेगी इस यात्रा को? वो तृणमूल ही बता पाएगी, मैं कैसे बताऊंगा? हमने किसी पार्टी को नाम से इनवाइट नहीं किया। हमने कहा किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी नागरिक संस्था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहती है, अगर वो सहमत हैं हमारे सिद्धांतों से, आइए, आपका भी स्वागत है। हम लोग एक साथ चलें, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो अगर सभी पार्टी, अलग अलग पार्टियां आने चाहते हैं, हम उनका कन्याकुमारी में सीपीएम और सीपीआई शामिल थे। जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहां सीपीआई और सीपीएम शामिल थे और डीएमके के मुख्यमंत्री तो थे ही। और जैसा कि मैंने कहा, कल केरल में आरपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल थे। तो अगर कोई एक पार्टी ए या पार्टी बी, फलाना पार्टी शामिल होगी, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो पार्टी तय करेगी। अगर वो तय करते हैं कि वो भारत जोड़ो
भाग लेना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे। आपने ट्वीट किया है कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हो रहा है और उसी से अटेंशन हटाने के लिए आज चीता जो है उनको आज चीटा नहीं, पहले कंटेनर, बाद में टी शर्ट, बाद में विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर झूठ की रानी का टिप्पणी आया, अभी चीटा री इंट्रोडक्शन। देखिए रोज कुछ ना कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, तो घबराई हुई है, परेशानी में है बीजेपी, तो कुछ ना कुछ डाइवर्जनरी टैक्टिक, गोवा में एमएलए को भाग ले जाना, झारखंड सरकार गिराना, कोशिश करना, अभी तक सफल नहीं हुआ है। अब सोमवार को सुना अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल कराएंगे। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट में, क्योंकि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और घबराए हुए हैं कि रिस्पांस जो मिला है ये हमारे उम्मीदों से भी ज्यादा है। हमने बात की जयराम रमेश के साथ, जिन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे होगा और अटेंशन भारत जोड़ो यात्रा के सक्सेस से अटेंशन को हटाने के लिए यहाँ पर बीजेपी ये चीता हो या जो भी हो वो लोग सामने लाते हैं। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।